बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद के बाद अमूमन हम बीफ पुलाव, मटन पुलाव तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट सा बनाना चाहते हैं तो फिर ये कोफ्ता पुलाव बना लें। सब बहुत शौक़ से खाएंगे। मोस्टली बच्चे बीफ पुलाव और मटन पुलाव इतने शौक़ से नहीं खाते जितने शौक़ से वो चिकन पुलाव या फिर चिकन बिरयानी खाते हैं। लेकिन अगर आप उनको कोफ्ता पुलाव बना के खिलाएंगे तो वो बहुत मज़े से खाएंगे। मैंने 2 kg बीफ का कीमा लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है। कोफ्ते बनाने के लिए कीमे का फ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को बारीक चॉप करने के बाद निचोड़ के उनका पानी निकाल के फिर हम इसको कीमे में शामिल करेंगे। प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना कोफ्ते टूट भी सकते हैं। 3 ब्रेड स्लाइसिस जिनको मिक्सर में बारीक चॉप करने के बाद हम शामिल कर देंगे। इससे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 1 प्याली बेसन को तवे पे भून के हम शामिल कर देंगे। इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल कर दें। बेसन और अंडा दोनों ही बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे 1 अंडा मैं अभी शामिल कर रही हूँ और मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मिक्सचर पतला नहीं है तो मैं 1 अंडा और शामिल कर दूँगी। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ वो है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या फिर घी शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे और जब हम इनको शेप देंगे तो मटेरियल हमारे हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि मिक्सचर पतला है तो आपने थोड़ा सा बेसन भून के शामिल कर देना है। कोफ्तों को शेप देने से पहले एक छोटा सा कोफ्ता फ्राई करके टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि नमक या फिर मिर्चें कम हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। एक पैन में ऑयल को गर्म करें और लो फ्लेम पर हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। चूँकि ये कच्चे कीमे के कोफ्ते हैं तो हमने इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। कोफ्ते डालने के फ़ौरन बाद आपने इनको नहीं हिलाना, बल्कि तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद आप इनकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। कोफ्तों की साइड्स चेंज करते जाएं और जब लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो आप इनको निकाल के एक प्लेट में रख लें। अब इसी पतीली में ही मैं प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज को हमने डार्क ब्राउन कलर में फ्राई नहीं करना, बल्कि जब ये हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए तो हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल कर दूँगी। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो मैं इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और बिरयानी मसाले के 2 चम्मच शामिल कर दूंगी। तमाम मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया है। अगर आपको लगे कि मसाला कम है और आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आपने 1 प्याली दही को अच्छे तरीके से फेंट कर इसमें शामिल कर देना है और जब दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल रिलीज़ हो जाए तो फिर आप इसमें कोफ्ते शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए उनको भून लेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो चूँकि मैंने 2 गिलास चावलों को भिगो के रख दिया था तो मैं इसमें 4 गिलास पानी के शामिल करूँगी। ये देखें, ये 2 गिलास चावल तकरीबन आधा घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। पकाने से पहले चावलों को आधे घंटे के लिए तो लाजमी भिगो के रखना चाहिए। पानी में उबाल आ चुका है। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। हल्का सा चम्मच चलाकर चावलों को मिक्स करेंगे और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ लेमन है।
इसका जूस मैं चावलों में शामिल करूँगी और लेमन को निचोड़ने से पहले आपने इसके सीड अच्छे तरीके से निकाल लेने हैं, क्योंकि ये कड़वे होते हैं, जब मुंह में आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेमन जूस या फिर सिरका शामिल करने से चावल खिले खिले पकते हैं और आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ते। लेमन जूस शामिल करने के बाद आपने हाई फ्लेम पर ही चावलों को पकाना है। यहाँ पे तकरीबन बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं ऊपर और थोड़ा सा पानी रह चुका है बॉटम में, तो अब हम चावलों को दम पे लगाएंगे। लो फ्लेम पर हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को कवर करके दम में गलाएंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दम हटाने के फ़ौरन बाद हमें चावलों को मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें चावलों को वैसे ही स्टे देना चाहिए, और उसके बाद हमें चावलों को एक साइड से चम्मच चलाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ मिक्स करना चाहिए। मज़ेदार कोफ्ता पुलाव तैयार हैं। चलें अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर आज की रेसिपी से आपने कुछ भी थोड़ा सा नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छे अच्छे और मज़े मज़े के खाने पकाते रहें और दूसरों को खिलाते रहें। अल्लाह पाक आपका दस्तरख़्वान हमेशा भरा रखे, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।